गुरुग्राम में सफाई व्यवस्था में बहुत जल्द सुधार देखने को मिलेगा। गुरुग्राम की कूड़ा उठाने वाली कंपनी इको ग्रीन का टेंडर प्रदेश सरकार की ओर से रद्द किए जाने की सिफारिश की गई है। ये बात केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों के दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार से ये मांग रखी थी। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा जिला प्रशासन और नगर निगम अधिकारियों को संयुक्त टीम बनाकर आमजन को बेहतर पर्यावरण उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं संबंधित अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि सफाई व्यवस्था को लेकर आमजन की जो भी शिकायतें मिलें उनका प्राथमिकता के साथ निवारण करने के उपरांत उसका फीडबैक भी लें। केंद्रीय मंत्री ने गुरुग्राम के सेक्टर 10 में जाट कल्याण सभा द्वारा बनाए जाने वाले जाट भवन के भूमि पूजन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यसभा सांसद सुभाष बराला द्वारा की गई। इस मौके पर राव इंद्रजीत सिंह ने क्या कहा, पहले वो सुनते हैं। देखो, जाट कल्याण सभा ने आज हवन करवा करके शिलान्यास रखा है जाट भवन के वास्ते गुड़गांव के अंदर। पहले सरकार की तरफ से ये नीति थी कि किसी बिरादरी के नाम के ऊपर कोई जमीन का आवंटन नहीं होगा। मैं बीजेपी की सरकार की बात कर रहा हूँ। लेकिन पिछले दिनों ने सबने मिलकर के ये सुझाव दिया कि इस तरह से तो कई बिरादरी हमारे से नाराज हो जाएंगी, और जब पहले ये करते आए थे अनेक सरकार वाले, तो आपको भी करना चाहिए। तो उसी के तहत आज के दिन यहाँ पर इस जाट सभा को ये प्लॉट मिला है और हम इसके लिए हवन के लिए भी आए हैं और यहाँ पर इसका निर्माण के लिए अपनी तरफ से योगदान देने। सर, एक आवाज आपने उठाई है सफाई व्यवस्था को लेकर। वास्तव में गुरुग्राम की जो हालात है उसको लेकर अब किस तरह से आप सरकार से कहेंगे और किस तरह से आगे आदेश जारी करेंगे? इसमें कोई शक की बात नहीं कि इलेक्शनों के दौरान गुड़गांव के अंदर कई लोग हमारी पार्टी से रुष्ट हो गए थे, क्योंकि ना सफाई कर्मचारी काम कर रहे थे, ना कूड़ा उठाया जा रहा था, ना मलबा उठाया जा रहा था। तो उसके बारे में आज के दिन मैं समझता हूं कि हरियाणा सरकार ने संज्ञान लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ न कुछ कार्यक्रम इसके ऊपर अमल। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने क्या कहा, वो भी सुनिए। सालों साल से यहाँ गुरुग्राम के सभी सामाजिक वर्गों के कल्याण के लिए काम करती आ रही है। ये लगभग 30 साल पहले जब ये संस्था खड़ी हुई, उस समय संस्था के पदाधिकारियों ने एक सपना संजोया था कि समाज का सहयोग लेकर के और हम ज़रूरतमंदों की मदद के लिए काम करेंगे। और ये धीरे धीरे आज 2024 में इस संस्था के लिए वो समय आया है कि आज करोड़ों की लागत से यहाँ समाज के सभी वर्गों की कार्यक्रम होस्ट इस प्रकार का एक बहुत सुंदर सभी व्यवस्थाओं से सुसज्जित एक भवन बनाने का कार्य यहाँ पर आज शुभारंभ हुआ है, जिसका आज भूमि पूजन हुआ है। मैं संस्था के अध्यक्ष प्रीतम जी और इनके सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। सर, लोकसभा चुनाव में कहा जा रहा था जाट समाज से बीजेपी को नाराजगी का सामना करना पड़ा, इसके बाद क्या दिया गया है? देखिए, कहीं कोई नाराजगी नहीं होती किसी समाज विशेष की। ये अलग बात है कि कभी किसी क्षेत्र से कम वोट किसी को आ जाती है, कभी ज़्यादा आ जाती है। समाज के सभी वर्गों ने जाट वर्ग समेत भारतीय जनता पार्टी का हमेशा साथ दिया है और भविष्य में भी साथ देगा। लोकसभा चुनाव देश में हुआ है सर, हरियाणा चुनाव पूर्व पे अभी भी है, विधानसभा का चुनाव है जी, तो कमी रह गई, कैसे तैयारी कर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो एक चुनाव जब समाप्त होता है उससे अगले दिन ही दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है, और हमारी टीम ने पीछे का जो चुनाव हुआ उसका विश्लेषण और अध्ययन करते हुए सब चीज़ों का और भविष्य के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।